वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो फाइनली जो एसएससी सीजीएल टायर 1 था उसकी आंसर की आउट हो चुकी है। तो आप सब ने अपना फाइनल रिज़ल्ट है वो देख लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी सीजीएल टायर 1 है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। पूरी एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे मिलके, फिर हम डिसाइड करेंगे उन फैक्टर्स के बेसिस पे कि जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप जो टायर 2 है उसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिनसे कट ऑफ अप होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। वो 2-3 फैक्टर्स हर एक एग्ज़ाम में अपना रोल बखूबी निभाते हैं, अवश्य निभाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। इस साल की अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो अराउंड 38,000 वैकेंसीज़ थी इस साल। और अगर मैं बात करूँ पिछले ईयर के कंपैरिजन में तो 4 to 5 टाइम्स इस साल ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। तो अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जितनी ज़्यादा होंगी जो कट ऑफ होता है वो उतना ही कम होता है। तो पहला फैक्टर जो था वो था नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। वो तो अच्छी खासी है, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें या इस साल से ही हिसाब से आप देखिए तो इस साल की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो अच्छी खासी थी। तो यहाँ से पहले जो फैक्टर है इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने वाला है। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखिए, इस साल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़े से ज़्यादा अपीयर हुए, लेकिन वैकेंसीज तो उससे भी ज़्यादा थी। अगर वैकेंसीज 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुई तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड वो इंक्रीज़ कितने हुए, वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई। तो इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कट ऑफ। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रोल ऑफ़ नॉर्मलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कट ऑफ पे। नॉर्मलाइजेशन की बात हम आगे करेंगे कि कौन सी शिफ्ट थी वो डिफ़िकल्ट थी जिसमें चांसेस है कि जो नॉर्मलाइजेशन से नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे, और कौन सी शिफ्ट थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन से उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहने वाला है, और कौन सी शिफ्ट थी जिसमें मॉडरेट पेपर था। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर लेवल ऑफ पेपर की बात करें, जो लेवल ऑफ पेपर था वो थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। यानी कि जब हम कंपेयर करें इस पेपर को 2021 या 2020 से, तो कहीं ना कहीं जो 2021 या 2020 में पेपर आया था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर्स एग्ज़ाम। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। यही चीज़ें होती है जो कट ऑफ डिसाइड करती है किसी भी एग्ज़ाम का। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। उससे पहले अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो टायर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें बहुत से बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। क्यों बहुत से बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं? क्योंकि एसएससी सीजीएल टायर 1 यानी टायर 2 के लिए बुलाता है अराउंड 10 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो वो बुलाएगा ही बुलाएगा। 10 टाइम्स क्यों बुलाएगा? क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस नहीं है, टायर 2 है। उसके अलावा कंप्यूटर भी अभी बाकी है, टाइपिंग टेस्ट भी मस्ट है। मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है जो भी टायर 2 में अपीयर होंगे उन सबको कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। तो अभी बहुत सा प्रोसेस आगे करना है। तो 10 टाइम्स एटलीस्ट बुलाना ही बुलाना है। और जहाँ तक लगता है हमें कि 10 नहीं बल्कि 12 to 13 टाइम्स भी ये बुला सकते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। यानी जितनी वैकेंसीज़ है उसका अराउंड 10 to 12 या 13 या 14 या 15 टाइम्स भी बुला सकते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। और अगर यहाँ से हम बात करें, अगर 10 टाइम्स भी बुलाया फिर भी जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए वो अराउंड हो जाएंगी 3,80,000 के आसपास, 3,80,000 के आसपास। और अगर 14% मैक्सिमम अगर 14% बुला लिया तो ये 5,30,000 के आसपास बात पहुंच जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिन पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट्स की बात करूँ,
जो शिफ्ट थी, जैसे जो 1 दिसंबर को शिफ्ट हुई थी, इसके अलावा जो 2 दिसंबर को शिफ्ट हुई थी, 3 दिसंबर को शिफ्ट हुई थी, 6 दिसंबर को शिफ्ट हुई थी, 8 दिसंबर को शिफ्ट हुई थी, ये जो शिफ्ट्स थी ये कहीं ना कहीं हार्ड शिफ्ट थी एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। ये जो शिफ्ट थी ये हार्ड शिफ्ट थी। और इसके अलावा जो 5 दिसंबर की शिफ्ट थी वो भी हार्ड थी। तो ये वाली जो शिफ्ट थी 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, और कौन कौन सी शिफ्ट 8 दिसंबर की शिफ्ट और 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट ये कहीं ना कहीं हार्ड थी। और इनको ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट होने वाला है, यानी इनके जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो +12 या +10 हो सकते हैं। हाँ, तो इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो मैंने जिन शिफ्ट्स का यहाँ पे नाम लिया उनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो +10 होने ही होने वाला है। कुछ इजी शिफ्ट्स भी थी, जैसे अगर मैं बात करूँ 12 दिसंबर की जो 4th शिफ्ट थी, इसी तरह से जो 2 दिसंबर की 3rd शिफ्ट थी, और 8 दिसंबर की 4th शिफ्ट थी, 1 दिसंबर की 2nd शिफ्ट थी। ये जो शिफ्ट थी इनको उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से नंबर्स यहाँ डिक्रीज़ भी नहीं होंगे लेकिन इंक्रीज़ भी नहीं होंगे। अगर इंक्रीज़ हुए भी तो 0.15 या इस तरह का थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज़ इनमें AA ओ है उसकी पोस्ट